मच सर जी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले मैं सर जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया ज़ूम स्पॉट पे। सो थैंक यू सो मच सर जी। दोस्तों आज जैसे कि देखिए कहीं न कहीं हम लोग आज बिज़नेस जॉइन कर लिए हैं सभी के सभी यहाँ पर। मतलब कि दोस्तों इतना बड़ा बिज़नेस, इतना बड़ा इंडस्ट्री अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग की जो कि 100 साल पुराना बिज़नेस है। कहीं न कहीं दोस्तों भारत में अगर भारत की बात करूँ तो 25 साल हो चुके हैं इस बिज़नेस को भारत में। और अगर मैं इस बिज़नेस का ही बात करूँ, सेफ शॉप बिज़नेस का ही बात करूँ तो 2200 से भी ज़्यादा लोग आज इस बिज़नेस में करोड़पति हो चुके हैं। दोस्तों जिनके पास आज कहीं न कहीं मैं बात करूँ जिनके पास ₹1 नहीं थे, एकदम गरीब से गरीब लोग थे, ऐसे लोग भी आज हमारे बिज़नेस में करोड़पति हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों अगर इतना बड़ा व्यवसाय, इतना बड़ा इंडस्ट्री जिसमें ना ही हमको कुछ लागत लगाना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही कोई अपना एफर्ट लगाना है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा व्यवसाय दोस्तों जिसमें जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे धीरूभाई अंबानी हैं, टाटा बिरला अंबानी, मुकेश अंबानी ऐसे लोग बिज़नेस करके इनकम करके करोड़ों रुपए मतलब आम आदमी को भी बिज़नेस मिलता है जो कि यहाँ से अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि इस तरीके से और आज मैं बात करूँ खुद सेफ शॉप की ही तो अगर सेफ शॉप ऐसा है जो बिलासपुर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति हैं, जो इस बिज़नेस के माध्यम से बने, उसके बावजूद भी दोस्तों बहुत सारे लोग बिज़नेस तो जॉइन करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग को पता हो कोई जॉइन करने के बाद इस बिज़नेस में सफल हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उसका कारण क्या है? मतलब कि इतना प्यारा-सा व्यवसाय है, लोग इस इतना मतलब कि मुझे समझ में आया दोस्तों कि इसका कारण क्या है कि लोग यहाँ पर असफल हो जाते हैं, इतना महान बिज़नेस, इतना महान इंडस्ट्री, जहाँ पर आज बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। कहीं न कहीं उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर असफल हो जाते हैं। तो जिसका कारण मुझे समझ आया दोस्तों जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहला कारण मुझे लगा दोस्तों कि लोग इस बिज़नेस में आते तो हैं लेकिन बिज़नेस को कहीं न कहीं गंभीरता से नहीं लेते हैं। जॉइन कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कि ये बिज़नेस मतलब कि कभी आएँगे, कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जैसे कि एक दुकानदार मान लीजिए एक दुकानदार है, वो छोटा-सा पान का ठेला खोलता है, वो भी कहीं न कहीं अपने दुकान को ना ईमानदारी से खोलता है, सुबह 8 बजे खोलता है, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो करना है, पूरा लिख के लगता है, अगर कोई उधारी ले, किसने उधारी ली इतने तारीख को, ऐसे करके हर चीज़ को मेंटेन करके रखता है कहीं न कहीं। इस तरीके से दोस्तों जैसे कि हम इस व्यवसाय में आए हैं, तो हमको भी तो यहाँ पर अपने व्यवसाय को गंभीरता से लेना पड़ेगा, हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और बहुत सारे जैसे कि सीनियर से बात करना पड़ेगा। अगर गंभीरता से लेते हैं तो बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को गंभीरता से नहीं लेते, इसी कारण इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों दूसरा कारण जो मुझे समझ आया कि इस बिज़नेस को बहुत सारे लोग अपना बिज़नेस नहीं समझते, जैसे बिज़नेस को जॉइन तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस व्यवसाय में आने के बाद वो सोचते हैं कुछ दिन होता है फिर अब ये बिज़नेस जो है मेरे अपलाइन का है, मतलब कि मेरे सीनियर का बिज़नेस है। फिर उसके बाद 2-4 की टीम बन जाती है, फिर सोचने लग जाते हैं कि नहीं ये मेरा बिज़नेस जो है मेरे डाउनलाइन का बिज़नेस है। ऐसे करते मतलब कभी ज़िंदगी में लोग ये बिज़नेस को अपना मानते ही नहीं है। एक-दूसरे के ऊपर करने का इस ऐसे लोग ना दोस्तों कभी-कभी अपने सीनियर को दोष देते नज़र आएँगे कि हम इस कंपनी में सफल हैं या फिर कंपनी को ऐसे होते हैं। मतलब कि जब तक हम इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस नहीं मानेंगे दोस्तों तब तक हम इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हैं। तीसरा कारण दोस्तों जो मुझे समझ आया मतलब कि बिज़नेस में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई सपना नहीं होता है। जैसे कि हमारे सीनियर्स के माध्यम से आप लोगों को सबको पता है, हमेशा बताया जाता है कि अगर हमको ड्रीम लिखिए, ड्रीम लिख कर रखिए, चार्ट पेपर पे उसका चित्र बनाइए, डायग्राम बना के रखिए, मतलब कि फ़ोटो चिपका के रखिए, हमेशा हमको बताया जाता है ताकि वो पूरा हो जाए और लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो उनका कोई सपना ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सपना तो देखते हैं, बड़ी-बड़ी सपना देखते हैं। हमारे पास कार होना चाहिए, हमारे पास बंगला होना चाहिए, हमारे पास लग्ज़री लाइफ़ चाहिए, लेकिन उनको खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ उनको मिल सकता है। तो सबसे पहले हमको तो खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हम वो चीज़ को पा सकते हैं, फिर हमारा सपना जो है पूरा हो पाएगा। तीसरा चीज़ मुझे इसमें समझ आया दोस्तों कि इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग असफल इस कारण भी होते हैं कि बहुत सारे लोग जॉइन तो कर लेते हैं इस बिज़नेस में, लेकिन उनको खुद के ऊपर वो मतलब कि जब वो व्यवसाय लेके जाते हैं, शर्म महसूस करते हैं। मतलब कि जैसे कि हम जिनके साथ उठते-बैठे हमारे जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या फिर बहुत सारे हमारे रिलेशन वाले हैं, चाचा बड़े मम्मी, उनके पास जाते हैं ना थोड़ा झिझकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो बोलते हैं
कि उनको पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हो? तो वो बताना नहीं चाहते हैं। वो टाल देते हैं या फिर दूसरा काम बता देते हैं। इस कारण भी कभी भी हमको झूठ नहीं बोलना, हम जो काम कर रहे हैं एकदम अच्छे से हमको बोलना है कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इस कारण भी लोग असफल हो जाते हैं दोस्तों कि कहीं न कहीं हम अपने बारे में वो बता नहीं पाते हैं। 5वीं चीज़ मुझे समझ आया दोस्तों, वो लोग फ़ील्ड में मतलब जैसे कि हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं, पहले से एजुकेशन नहीं मिला रहता है, बहुत सारे एजुकेशन में सीखे नहीं रहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखो हमारे व्यवसाय में प्लान भी वही है, इनकम भी आय के स्तर पे वही है और कहीं न कहीं प्रोडक्ट भी है, सब सेम है, तो भी लोग यहाँ पर असफल क्यों हो जाते हैं? उसका पीछे ये है दोस्तों जैसे कि देखिए हमारे शरीर में जो रीढ़ होता है वो सबसे उसका महत्व अलग है, उसी तरीके से हमारे जो बिज़नेस है उसमें इसका एजुकेशन एजुकेशन भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में उनको पता नहीं रहता, कंपनी के इतिहास के बारे में नहीं पता रहता, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं रहता है, कंपनी कब से चालू है, कंपनी का पूरा नाम क्या है, इस तरीके से उनको कुछ पता ही नहीं रहता और प्लान दिखाने चले गए, जिससे क्या होता है सामने वाला व्यक्ति अगर उनको कुछ बोल देता है, तो उनको समझाने के बजाय खुद समझ के आ जाते हैं वापस। तो हमको हमारे बिज़नेस में बहुत सारे लोग अपने आप को बदलने का कोशिश नहीं करते, नॉलेज लेने का कोशिश नहीं करते, इसलिए भी असफल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 6वीं चीज़ मुझे समझ आया, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते तो हैं, लेकिन बोलते हैं कि हमको तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। तो दोस्तों कहीं न कहीं आप सभी जानते हैं जैसे कि हम लोग एक छोटा-सा दुकान भी खोलते हैं ना, तो उसको लाइन में आने में या जमने में कम से कम थोड़ा तो समय लगेगा ना, या फिर ग्राहक वहाँ पर आने में भी थोड़ा समय लगता है, सबको पता रहता है। अगर वो दुकान खोला तो पता है कि एक ही बार में तुरंत हमको परिणाम नहीं मिलेगा, धीरे-धीरे मिलेगा। तो लोग कैसे समझ लेते हैं कि इस बिज़नेस में भी हमको तुरंत परिणाम मिलेगा? ये कोई बोलना चाहिए कि शॉर्टकट तरीका नहीं है बिज़नेस का या फिर आसान तरीका नहीं है इनकम करने का। हमको यहाँ पर भी समय लगता है और जो धीरज रख के दूरदृष्टि से काम करता है उन्हीं को यहाँ पर सफलता मिलती है। इस कारण भी लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से 7वां पॉइंट मुझे समझ आया यहाँ पर जब जॉइन करते हैं ना, तो लोग पहले से मन में 2 धारणा लेकर आते हैं। मतलब कि वो सोचते हैं कि हम जॉइन कर लेते हैं, अगर हो गया रिज़ल्ट मिल गया तो कर लेंगे, नहीं होगा तो दूसरा काम देख लेंगे। तो आप पहले से ही ये सोच के आ रहे हो इस बिज़नेस में कि हम दूसरा काम कर लेंगे, तो कहाँ से आप यहाँ पर सफल होंगे? तो पहले सबसे पहले तो अपने खुद के ऊपर विश्वास करना है दोस्तों यहाँ पर। इस इतने 7 पॉइंट है दोस्तों जिसमें बहुत सारे लोग इस कारणवश से यहाँ पर असफल हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैं एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से अपने वाणी को वहीं पर विराम देना चाहूँगी। मुस्कान के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे लोग दोस्तों इस बिज़नेस में तो मतलब कि आते हैं, जैसे कि मेरे को एक स्टोरी याद है, स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। क्या होता है न्यूयॉर्क में एक डिनर पार्टी चल रहा था, जहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो वहाँ पर एक महिला भी आई हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी और वो ना मतलब कि अपने जो पैसा थे, अपने पैसा को पूरा अपने बोलना चाहिए कि गहने में, आभूषण में बहुत ज़्यादा खर्चा की, क्योंकि वो हर जगह अपना छाप छोड़ना चाहती थी, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती थी। लेकिन वो कहीं न कहीं दोस्तों अपना जो बोलना चाहिए हाव-भाव को कभी चेंज करने का कोशिश नहीं की। जैसे थी एकदम मतलब लालची प्रभाव की थी, एकदम ऐसी महिला थी वो। तो जिससे क्या हुआ दोस्तों इस कहानी से हमको ये समझ आता है कि हमारा हमारे कपड़ों से, आभूषण से सबसे ज़्यादा हमारा हाव-भाव भी हमारे बिज़नेस में मायने रखता है। अगर हम हँसते रहेंगे, अच्छे से रहेंगे तो लोग भी हमको जानेंगे। तो ये चीज़ भी हमारे बिज़नेस में